In this video, I will show you how to optimize Windows 10 and also make your PC faster. Let's start the video. सबसे पहले हम सर्च में आएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे गेम मोड। गेम मोड टाइप करने के बाद अगर टॉप पर देखें तो गेम मोड सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको डिसेबल करना है, यानी कि गेम मोड जो है इसको डिसेबल करने के बाद बॉक्स को क्लोज करेंगे और स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करने के बाद आएंगे हम रन कमांड में। यहाँ पर टाइप करेंगे DXDIAG और यहाँ पर हम टाइप करने के बाद ओके के बटन पर और यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है DirectX 12। अगर आप विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं तो इसको अपडेट कर लें, आपके पीसी की परफॉर्मेंस फास्टर हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद या आप अपने कीबोर्ड से Windows+I का बटन जो है इसको प्रेस करें और यहाँ पर विंडोज़ अपडेट में आए। अपडेट में आने के बाद चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करें। तो जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी अपडेट्स हैं उनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें, तो आपका जो पीसी है इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। और एडवांस ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन दोनों ऑप्शंस को हमने डिसेबल करना है। दोनों को डिसेबल करने के बाद हमने बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, पाउज अपडेट्स फॉर 7 डेज़। तो जैसे ही आपकी अपडेट्स डाउनलोड हो जाएंगी तो आपने इसको पॉज कर देना है और क्लोज़ करना है। इसको क्लोज़ करने के बाद सिंपल आपने आना है माई कंप्यूटर पर, प्रॉपर्टीज़ में आना है और राइट साइड पर हमने देखना है डिवाइस मैनेजर। इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ड्राइवर हैं इसको हमने अपडेट करना है, यानी कि जो हमारे पास जितने भी हार्डवेयर के ड्राइवर्स होते हैं उनको हमने अपडेट करना है। सिंपल सा मेथड है, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है ड्राइवर के ऊपर और अपडेट ड्राइवर करना है। और इसी तरह हमने नेटवर्क ड्राइवर पर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर करना है। तो इस तरह आपने तमाम ड्राइवर्स को अपडेट करना है तो आपके पीसी की जो स्पीड है काफ़ी फास्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने आना है डिस्प्ले में। तो जैसे ही हम डिस्प्ले में आएंगे और यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास इल्यूमिनेट होगा। यहाँ पर हमने चंद सेटिंग करनी है। स्केल एंड लेआउट जो है इसको सेट कर लेना है। डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है अपने जो लैपटॉप या पीसी के हिसाब से आपने सेट करनी है। और एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपने अपना ग्राफिक ड्राइवर जो है या ग्राफिक्स जो कार्ड जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है या डिस्प्ले को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने Windows+A प्रेस करना है, मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपनी जितने भी नोटिफिकेशन है इसको डिसेबल करना है और यहाँ पर आपने गेट टिप्स के ऊपर अनटिक करना है और अपने डायलॉग बॉक्स को क्लोज़ करना है। तो जैसे ही हम इसको क्लोज़ करेंगे और स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड में आएंगे, यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे ncpa.cpl। तो जैसे ही हम ये टाइप करेंगे तो ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेटवर्क का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ईथरनेट है और वाईफाई है। तो ईथरनेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे या वाईफाई के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप वाईफाई यूज़र हैं तो आप वाईफाई में आएंगे और यहाँ पर हम IPv4 के ऊपर आएंगे और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो ये बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, सिंपल सा काम है, यूज़ द फॉलो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने टाइप करना है 8888 और यहाँ पर फिर हम टाइप करेंगे 88 और 44। ये गूगल DNS है तो इससे आपके पीसी की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्टर हो जाएगी। और क्लोज़ करना है बॉक्स को। तो जैसे ही आप इसको क्लोज़ करेंगे आपके इंटरनेट जो है वो सिक्योर इंटरनेट, आपके इंटरनेट की जो स्पीड है काफ़ी फास्टर हो जाएगी। इसके बाद आपने रन कमांड में sysdm.cpl टाइप करना है तो हमारे पास विजुअल इफेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब हमने सेटिंग करनी है, एडवांस में आना है, सेटिंग में आना है। थर्ड नंबर की जो हमारे पास ऑप्शन है एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके पीसी की जो स्पीड है वो काफ़ी फास्टर हो जाएगी, यानी कि आपका जो पीसी है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, फुली ऑप्टिमाइज़